डुबाएक, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हमने जिस पुस्तक की सबसे अधिक देखभाल करने के लिए आपसे कहा था, आपने उसी पुस्तक को गुम कर दिया। करना क्षमा मुझे रानी परी, हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती, करना क्षमा। क्या हुआ परियों? क्या हुआ डुबा डुबाई? क्या तुमने फिर से कोई शरारत की? शरारत नहीं बालवीर, गलती। डुबा डुबा एक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक गुम कर दी है। हाँ बालवीर, और उस पुस्तक का गुम होना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हाँ, परियों, पहले आप सब मुझे ये बताइए कि आप कौन सी पुस्तक की बात कर रही है? हाँ? बहू, तुम इतने सारे थेपले सबके लिए अकेले बनाओगी? हाँ बुआ जी। मुझे लगता है कि मुझे उस 50,000 के शेफ को निकाल ही देना चाहिए। वो तो मुझे अकेले के लिए ही खाना बनाता है। हाँ हाँ हाँ। ओह, मिस्टेक मेरी ही थी। तुम्हारा ये थेपला 50 रुपए का नहीं है, बल्कि 1000 रुपए का है। और ये थेपले नहीं है, हीरे है, हीरे। बुआ जी, हीरे समझकर पहन मत लेना। नीचे तो हाँ नीचे। बहन की बुराई का चोला आ गया सिम्बोला। अब मैं ऐसा जादू करूंगा कि एक और टेपले बनाती जाएगी और दूसरी और टेपले दबाती जाएगी, यानी खावानी पीवानी मुझे भी नहीं। बालवीर, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर वो किताब पृथ्वीलोक में है और मेहर ने वो मंत्र पढ़ लिया है, तो इसका मतलब है कि सिम्बोला आजाद हो चुका है। बालवीर, आप तुरंत पृथ्वीलोक जाइए और उस पुस्तक को लेकर हमारे पास लाइए। यदि वो पुस्तक आपको मिल जाती है तो एक संभावना है कि जिम्बोला अभी आजाद नहीं हुआ है। जी रानी परी, मैं अभी वो पुस्तक लेकर आता। बुआ जी, सबके लिए थेपले भी बना दिए और आपको थेपले की रेसिपी भी पता चल गई। बुआ जी, क्या हुआ बहू? मेरे 40 करोड़ के बंगलों में खड़ी रहकर तुम मुझे बड़ी बड़ी आईज क्यों दिखा रही हो? बुआ जी, मेरे सारे थेपले किसी ने खा लिए। हाँ? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि वो सारे थेपले मैंने खाए हैं? लग नहीं रहा है, मुझे पक्का यकीन है कि सारे थेपले आप ही ने खाए हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा पेट एकदम भरा भरा सा है और कोई चीज मैंने ठूस ठूस के खाई है। कोई चीज नहीं, आपने थेपले ठूस ठूस कर खाए हैं। क्या? मैं हजारों के थेपले खा गई और मुझे पता भी नहीं चला। बुआ जी, मुझे लगता है आपको थेपले इतने अच्छे लगे कि आप सुध बुध खोकर सारे थेपले खा गई। कोई बात नहीं, मैं सबके लिए दूसरे बना देती हूँ। कहानी के पहले अध्याय के अनुसार जैसे जैसे मैं लोगों को तंग करता जाऊंगा, ये छड़ी और भी बढ़ती जाएगी। बढ़ गई।
ये छड़ी बढ़ गई, यानी कि मेरी जादुई शक्तियां भी लौट रही है। अब जैसे जैसे ये शक्तियां बढ़ती जाएंगी, मैं लोगों को तंग करने के लिए और बड़े-बड़े कारनामे करूंगा, और जैसे जैसे मैं लोगों को और तंग करूंगा, मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जाऊंगा। पहन के बुराई का चोला, आ गया जिम्बोला। तो पुस्तक तो यहाँ नहीं है। इसका मतलब जिम्बोला आजाद हो गया। देखता हूँ ये चलती कैसे है। पहन के बुराई का चोला, आ गया जिम्बोला। अरे यहाँ बुराई का नामो निशान नहीं है, काहे का जिम्बोला। एक समस्या है, अभी तक मैं कहानी के पहले अध्याय में ही अटका पड़ा हूँ। कहानी के दूसरे अध्याय में पहुंचने के लिए इस छड़ी का लंबा होना बहुत जरूरी है, और ये छड़ी लंबी तभी हो सकेगी जब मैं लोगों को और ज्यादा तंग करूंगा। लेकिन यहाँ तो तंग करने के लिए भी कोई नहीं है। फिलहाल तो ये बेचारा बुढ़ा ही नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, इसे ही तंग करता हूँ। सॉरी। हंसा, ये कैसी चेयर लेके आई है तू विदेश से? ये चेयर कम और विमान ज्यादा है। अरे कोई रोको इसे, कोई रोको, रोको रोको इसे, रोको, अरे रोको रोको, बचाओ बचाओ बचाओ, क्या? अरे बचाओ, बचा रहा हूँ बचाओ, अरे बचाओ, क्या किससे बचाए, कैसे बचाए बापूजी? अरे मैं घर में वापस कैसे आ गया? बापूजी आप घर के बाहर गए ही कब थे कि वापस आने की बात कर रहे हैं? ये छड़ी तो बड़ी नहीं हो रही है, उतनी की उतनी है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करना पड़ेगा, इन सबको एक साथ तंग करता हूँ, तभी ये छड़ी बड़ी होगी। और जादुई किताब के पहले अध्याय के अनुसार जैसे ये बढ़ जाएगी, मेरी शक्तियाँ भी बढ़ जाएगी, मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। लेकिन करूँ तो करूँ क्या, क्या करूँ? मेरा 1300 रुपए लीटर का तेल गिर गया। सॉरी मैडम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ।
मेरी छड़ी अब अपने वास्तविक रूप में आ गई है। इसका मतलब कहानी का पहला अध्याय संपन्न हुआ। पहन के बुराई का चोला ये चला जिम्बोला। बालवीर, जिम्बोला जादूगर की कहानी में 5 अध्याय हैं। उसकी कहानी के अनुसार वो अपनी बुराई से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और इसीलिए परियों ने जादूगरों की मदद से उसकी सारी शक्तियां छीन ली थी और फिर उसे पृथ्वी के नीचे कैद कर दिया था। और उसकी कहानी में आगे ये भी बताया गया है कि कैसे जिम्बोला उस कैद से आजाद हो गया और कैसे फिर से उसने अपनी सारी शक्तियां हासिल कर ली और फिर उसी शक्तियों की मदद से उसने दुनिया का विनाश कर दिया। बालवीर, जिम्बोला अपनी कहानी का मुख्य किरदार है। वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा कहानी में लिखा हुआ है। जिम्बोला की पुस्तक के 5 अध्याय आखिर है क्या? पुस्तक के पहले अध्याय में जिम्बोला अपनी कमजोर शक्तियों से सबको परेशान करता है, लेकिन जैसे जैसे वो लोगों को परेशान करता है उसकी जादुई छड़ी बढ़ती जाती है और इसी के साथ साथ उसकी शक्तियां भी बढ़ती रहती हैं। हाँ बालवीर, पुस्तक के दूसरे अध्याय में वो बच्चों को परेशान करेगा और इस अध्याय में वो दिखाई भी देगा और साथ में उसे आदान प्रदान शक्ति भी वापस मिल जाएगी। आदान प्रदान शक्ति? पहन के बुराई का चोला आ गया जिम्बोला। अब कहानी के दूसरे अध्याय में जाने का समय आ गया जहां मैं अपनी दूसरी शक्तियां प्राप्त करूंगा और जैसे जैसे मैं कहानी का दूसरा अध्याय पूरा करता जाऊंगा मेरे ये तीनों हीरे चमकने लगेंगे। लेकिन इन्हें चमकाने के लिए कोई चमकदार काम करना पड़ेगा। हाँ, बच्चों को तंग करता हूँ और बच्चों को तंग करने के लिए विद्यालय से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। पहन के बुराई का चोला आ गया जिम्बोला। हाँ बालवीर, आदान प्रदान शक्ति, इस शक्ति से वो किसी भी बुरे बच्चे को अपनी शक्तियां प्रदान कर सकता है और बदले में वो उसका बचपन छीन सकता है। हाँ बालवीर, और पुस्तक के तीसरे अध्याय में वो अपनी इस आदान प्रदान शक्ति का उपयोग करता है और उसकी शक्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और चौथे अध्याय में वो किसी सच्चे और अच्छे बच्चे को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाकर धक्का देता है और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और 5वें और अंतिम अध्याय में वो अमर होने के साथ साथ इतना शक्तिशाली भी हो चुका होता है कि उसे कोई रोक नहीं पाता और फिर जिम्बोला अपनी बुराई से पूरी दुनिया का विनाश कर देता है। नहीं रानी परी, नहीं परी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं जल्द ही उस दुष्ट जादूगर जिम्बोला की कहानी समाप्त कर दूंगा। वाओ मानो मेहर, तुम्हारी कितनी मस्त कार है। वाह, कार के साथ साथ जूस भी। मानव भाई, पहले हमें ये बताओ, ये कार तुम्हारे पास कैसे आई? ये कार हमारी दादी बुआ की है। अब जब तक हम दादी बुआ के घर पे हैं, हम इसी कार से स्कूल आएंगे और तुम्हें लिफ्ट भी देंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलो। विद्यो, अब तुम किसी भी बच्चे को लिफ्ट नहीं दे पाओगे। अब देखना, तुम्हारी गाड़ी का ऐसा बुरा हाल करूंगा कि दादी बुआ तुम्हें गाड़ी तो दूर, इसकी साइकिल भी छूने नहीं देगी। ड्राइवर अंकल, डिक्की खोलो। ये ले ब्लैक स्प्रे। क्यों मंटू बस, आपका मुंह काला करने का है? चुप कर दे।
मेरा मुंह काला करने के लिए नहीं है, ये उन पिद्दियों की गाड़ी काली करने के लिए, समझा? वाह मुंडवस, क्या बढ़िया प्लान है। चल उन पिद्दियों की गाड़ी काली करते हैं। मुंडवस, ये गाड़ी कहाँ गई? अरे मुझे क्या पता, जाकर ढूंढ उस गाड़ी को और जैसे मिले ना उसे काला रंग लगा देना। ओके मुंडवस। आ गई ये गाड़ी, चल तो फिर। इस मोटे तगड़े बच्चे को चाहिए जो कार, ले ले ये बच्चा उसी कार का आकार। मैं गाड़ी कैसे बन गया? कोई बचाओ मुझे, मैं गाड़ी बन गया। अरे गाड़ी तो इधर है और मोंटू बॉस कहाँ गए? मोंटू बॉस, ओ मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, मोंटू बॉस। अरे यार ये मोंटू बॉस कहाँ गए? छोड़ो, जाने दो। मोंटू बॉस ने कहा ये गाड़ी पेंट करने को, तो मैं ये गाड़ी पेंट कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रोहित रोहित, तेरी तो मत कर कलर। अरे तुम मुझे कलर कर रहा है बेवकूफ। अरे यार लगता है इसके तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही है। रोहित अरे मत कलर कर। रोक रोहित, रोहित रोक, तू मुझे कलर कर रहा है। हाँ, हो गई पेंटिंग। वेरी गुड रोहित। सॉरी। मोंटू बॉस, आप रोहित के बच्चे, आपको क्या हो गया? पता नहीं किसने मुझे कार बना दिया और कार के चक्कर में तूने मुझे कलर लगा दिया। सॉरी मोंटू बॉस। गधा कहीं का। मोंटू बॉस, आपको बेकार से कर जरूर बालवीर जी ने बनाया होगा। बालवीर जी? हाँ तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मुहावरे और मुहावरों के अर्थ बताऊंगा। तो सबसे पहला मुहावरा है, अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुप गई खेत। ये सब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जाड़े लिख। इस मुहावरे का मिस्टर डगली, तुमने तो अभी तक मुहावरा भी नहीं लिखा। नहीं सर, मैंने वो मुहावरा लिखा था पर वो अपने आप मिट गया। अच्छा? हाँ सर। मुहावरा अपने आप मिट गया? हाँ। मुहावरा अपने आप मिट गया? बोला। फिर तो मैंने जो तुम्हें कल कविता सिखाई थी वो भी दिमाग में से मिट गई होगी।
नहीं, वो याद है। अच्छा वो याद है, तो हम सबको वो कविता सुनाओ। चलो कम ऑन स्टेज। कविता सुना। भला नहीं जो भावों से बहती जिसमें रस धार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। हाँ आगे बोलो। प्यार 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 बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं प्यार तुम। और अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। What is this प्यार and all? प्यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, अरे सोना नहीं चांदी नहीं यार का मिला, अरे प्यार करे प्यार करे ले। ओहो, ये मशीन भी ना। ओह, ए भगवान, कमाल है। कैसे होगी मेरी एक्सरसाइज? ये ऐसा क्यों गुस्सा कर रही हो? हनी हनी ये मशीन पे गुस्सा क्यों निकाल रही है? देखिए ना मोटा भाई, ये मशीन खराब हो गई है। छी, ये सस्ते के चक्कर में तुम घटिया मशीन उठा के लेके आई हो। सही कहा मोटा भाई आपने, सस्ते के चक्कर में ही सिर्फ 1 लाख रुपए की मशीन है। 1 लाख? हाँ, और वो 4 लाख वाली मशीन ली होती ना तो ऐसे बिल्कुल खराब नहीं होती। अब मुझे अपने 50,000 के फोन से 10,000 के मैकेनिक को फोन करना पड़ेगा। ओ नहीं नहीं बेना, 10,000 के मैकेनिक को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? ये तुम्हारा मोटा भाई है ना, हाँ? अभी देखो कैसी कमाल करता है, मशीन चालू हो जाएगा। अच्छा? अभी देख ले, मेरे को एक बार मशीन देखने दे बस। ऐसे हाँ। इधर अरे ये देखो स्टार्ट हो गई। आओ अब तुम करो। हाँ अरे ये मशीन रुक क्यों नहीं रही? अब इसका स्टॉप का बटन खराब हो गया है। अरे ये तो बहुत तेज हो रहा है। अरे कुछ करो। अब मैं क्या करूं? अरे इस मशीन का कोई कनेक्शन है कि नहीं? हाँ हाँ होगा ना। अरे तो खींचो। हाँ गुड आइडिया। मोटा भाई ये 50,000 वाला प्लग निकालूं? अरे खींचो। हाँ। मोटा भाई 1 लाख रुपए वाली मशीन बंद हुई? अरे नहीं। हाँ तो यहाँ तो अब सिर्फ एक ही प्लग बचा है। अरे लाख बचा है तो वही होगा ना। मोटा भाई, मोटा
हीरो चमकने लगे। इसका मतलब मैंने कहानी का दूसरा अध्याय पूरा कर लिया। यानी अब मुझे आदान प्रदान शक्ति प्राप्त हो गई है। अब तो मुझे कोई भी देख सकता है। देख सकता है या नहीं देख सकता? देखता हूँ। पहन के बुराई का चोला आ गया जिम्बोला। ये कौन है? दिखने में तो कोई जादूगर दिखता है ना? हाँ? ये तो वही जादूगर है जो दादी बुआ के दिए हुए बुक में था, जादूगर जिम्बोला। बिल्कुल सही पहचाना बच्चों। जादूगर जिम्बोला। नहीं, बचाओ! बालवीर! 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 क्या हुआ मान्य सलोनी? क्यों बुलाया मुझे? बालवीर प्लीज मेरे को बचा लो बालवीर! बालवीर! बचाओ! ये सब किसने किया माना? बालवीर, ये सब इसने इस जादूगर जिम्बोला ने किया है। जिम्बोला? जिम्बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। बचाओ! बचाओ! बालवीर बचाओ! बालवीर! बालवीर! कौन है? कौन है ये शूरवीर योद्धा? इसके बारे में तो मेरी कहानी में कुछ लिखा ही नहीं था। कोई बात नहीं, सबसे पहले इसे ही खत्म करता हूं। नहीं नहीं, ये तो मेरी कहानी का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए इससे उलझने का कोई फायदा ही नहीं है। जिम्बोला, तेरा काम तो बन गया। तूने तो कहानी के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर लिया है, इसलिए चल चल निकल ले यहाँ से। थैंक यू बालवीर। मेहर, तू ठीक है ना मेहर? कहाँ चला गया ये जिम्बोला? हाथ आते आते बच गया वो दुष्ट जादूगर जिम्बोला, लेकिन अगली बार ये नहीं बचेगा। रोहित, जादूगर जिम्बोला अंकल के पास कितनी सारी शक्ति है। अगर वो हमारी साइड आ जाए और हमें थोड़ी सी शक्तियां दे देना, तुम्हें उस बालवीर से डरने की जरूरत नहीं है। अरे मोंटू बॉस, आप पागल हो गए हो क्या? हाँ? अरे कोई अपने मन से आपको 2 रुपए तक नहीं देता, वो जादूगर अपनी शक्ति आपको क्यों देगा? देगा? जरूर देगा। कोई तुम्हें कुछ दे या ना दे, जादूगर जिम्बोला तुम्हें अपनी शक्तियां जरूर देगा। जिम्बोला? जादूगर जिम्बोला अंकल? अंकल मत कहो ना। सॉरी सॉरी, जादूगर जिम्बोला? क्या बोला आपने? चाहे तुम्हें कोई कुछ दे या ना दे, ये जिम्बोला तुम्हें अपनी जादुई शक्तियां जरूर देगा। अब मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक? बिल्कुल भी नहीं। जिम्बोला बुरे बच्चों के साथ कभी मजाक नहीं करता, क्योंकि बुराई फैलाने वाले बच्चे जिम्बोला को बेहद पसंद है। मोंटू, अब तुम्हारे किसी से भी डरने के दिन गए, क्योंकि अब मैं तुम्हें मेरी जादुई शक्तियां देने वाला हूँ। मामा मामा मोंटू, इस बेवकूफ
बेवकूफ और बुरे बच्चे के साथ अपनी शक्तियों का आदान प्रदान करते ही मेरी कहानी का तीसरा अध्याय भी पूरा हो जाएगा। बहन की बुराई का चोला आ गया जिम्बोला। बालवीर, जिम्बोला अपने तीसरे अध्याय में प्रवेश कर चुका है और हमें हर हाल में उसे यह अध्याय पूरा करने नहीं देना है। हाँ बालवीर, उसकी कहानी के मुताबिक हम उसे तीसरे अध्याय के खत्म होने तक ही समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसने तीसरा अध्याय पूरा कर लिया तो उसकी सारी शक्तियां 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। हाँ बालवीर, हमें जिम्बोला को किसी भी बुरे बच्चे के साथ अपनी शक्तियों के आदान प्रदान करने से रोकना होगा। मैं तुम्हें अपनी शक्तियां दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। अरे जिम्बोला अंकल। अंकल मत कहो ना। जादूगर जिम्बोला, मोंटू बॉस के पास है ही क्या देने जैसा, सिवाय उनके मोटापे और फालतू आइडियाज के सिवाय। अपना मोटापा तुम अपने पास ही रखो, वैसे भी मेरे पास पहले ही सही है। मुझे तो अपनी शक्तियों के बदले में तुम्हारा बचपन चाहिए। बोलो, क्या तुम मुझे अपना बचपन दे सकते हो? बचपन? अरे बचपन जिम्बोला जी, मैं आपको बचपन क्या 55 चीजें दे सकता हूँ, जैसे मेरी गाड़ी, जैसे मेरे पैसे, आपको जो चाहिए वो सब दे सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारा बचपन चाहिए। बचपन? अरे मोंटू बॉस, ये आप क्या कह रहे हो? अपना बचपन देने का असली मतलब तो समझ लो उनसे। अगर आपने अपना बचपन दे दिया तो फिर क्या होगा? अरे चुप बेवकूफ, ज्यादा उनसे पूछताछ करूंगा ना तो कहीं वो भड़क गए ना, यहाँ से चले जाएंगे। और वैसे भी ऐसे बचपन कोई ले सकता है क्या? ये तुम दोनों के बीच क्या खुसुर फुसुर हो रही है? देखो, अगर तुम दोनों के मन में कोई भी संदेह है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी शक्तियां किसी दूसरे बच्चे को दे देता हूँ। नहीं 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 नहीं, हम तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। आप करो ना आपको जो करना है। पक्का? हाँ हाँ पक्का। तो ठीक है। अरे ये नहीं, पकड़ो। हाँ। अपना हाथ दो। ओ आप ठीक है ना जादूगर जी? तुम्हारा बचपन आप तक गया नहीं। तुम्हारा बचपन आप तक गया नहीं। अरे जादूगर कौन है, मैं या तुम? आप। तो फिर जो मैं कहता हूँ वही करो। हाँ। लो अपना हाथ दो। तुम्हें जो चाहिए था वो तो मैंने तुम्हें दे दिया, और मुझे जो चाहिए था वो तुमने मुझे दे दिया। हाँ जादूगर जी, आपने मुझे जादू तो दे दिया, पर मैं से एक बार ट्राई कर लूं? जरूर। अरे मोंटू बॉस, रोहित देख मेरा जादू काम कर रहा है। मोंटू बॉस नीचे उतारो। अरे मोंटू बॉस नीचे उतारो। बेवकूफ मोंटू, तुम्हारा दोस्त सही कह रहा था। तुम्हें एक बार अपना बचपन देने का सही मतलब जान लेना चाहिए था। अपना बचपन देने का मतलब है कि जब भी तुम मेरे दिए हुए जादू का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी।
ये कि अब तुम्हारा बचपन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और तुम धीरे धीरे बूढ़े होते जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं जादूगर जिम्बोला 10 गुना शक्तिशाली हो जाऊंगा। पहन के बुराई का चोला, ये चला जिम्बोला। रोहित देखा, मेरा जादू काम कर गया। जादूगर अंकल, जादूगर अंकल चले गए लगता है। छोड़ो, जाने दो उनसे। वैसे भी मुझे अब क्या मतलब। अरे मोन्टू बॉस, उनसे मतलब नहीं पर मुझसे तो मतलब है। अगर मैं चला गया ना तो आपकी बेइज्जती कौन करेगा? मेरे कहने का मतलब है आपका मार कौन खाएगा? मोन्टू बॉस, जादू टेस्ट करने के लिए आपने तो मेरी वाट लगा दी फ्री में। चिरकुट रो मत, तू चिंता मत कर। मैं तेरे लिए अभी पिज्जा बर्गर मंगाता हूँ, वो भी मेरे जादू से। तेरे भी मजे, मेरे भी। वाह मोन्टू बॉस, अब आप मेरी कितनी भी वाट लगा लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू मोन्टू बॉस, थैंक यू। मोन्टू बॉस, मोटा भाई, वैसे तो मनीचे तो हनीचे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अगर इंसान का नसीब खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। क्या मतलब? मतलब बापूजी, आप चाहे जितने हेलमेट्स पहन लीजिए, आप अपने आप को पूरी तरह से ढक लीजिए, लेकिन अगर आपके नसीब में कुछ होना लिखा होगा तो वो होकर ही रहेगा। क्या हुआ महेश, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे वो जूतों की वजह से ऑफिस नहीं जा पाया। अब आज की मेरी तनख्वाह कट जाएगी। और वो तेल गिरा था ना वहां पे, उसमें वो 3-4 बार फिसल फिसल के बदन अभी भी टूट रहा है। मेरा तो नसीब ही खराब है। मोटे भाई, आप भी ऊंट पे बैठे हुए थे और आपको भी कुत्ते ने काट लिया। अरे उसके ऊपर क्यों गुस्सा कर रहा है? वो तो बच्चा है, वो तो कुछ भी बोलेगा। और बात रही नसीब की, तो इंसान का नसीब कभी भी बदल सकता है। अब इसी आदमी को देखो, ये आदमी है, इसे 2 लाख रुपए की लॉटरी लगी है और नंबर भी बढ़िया है, C1001। क्या बात है बाबू जी, वापस बोलिए। क्या बात है? नहीं वो नहीं, नंबर वापस बोलिए। नंबर C1001। एक मिनट बाबू जी। हाँ पढ़िए नंबर पढ़िए। C1001। बाबूजी, वो नसीब वाला इंसान और कोई नहीं, आपका बड़ा बेटा महेश अमृतलाल टकली है। ये देखिए बाबूजी, लॉटरी मुझे लगी है। परियों, रानी परी ने हमें यहाँ कौन सी जरूरी सूचना देने के लिए बुलाया है? वो तो हमें रानी परी के आने के बाद ही पता चल सकता है। बालवीर, देखिए ना, डूबा डुबाई कितने उदास है। डूबा डुबाई, तुमने जादूगर जिम्बोला की पुस्तक जानबूझकर तो नहीं घुमाई है ना? ये तो एक हादसा था, जो होना था वो हो गया। बालवीर, डूबा डुबाई को किसी और तरीके से मनाना होगा।
डुबा डुबाओ, ये पत्र हमें पृथ्वी लोक से एक बच्चे ने भेजा है। देखो कितना खूबसूरत है ना ये पत्र। देखो अब डुबा डुबा एक कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो फिर ये पत्र कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। रुको, चलो उधर, चलो। पढ़ेगा नहीं कोई इस पत्र को, अलावा डुबा डुबा एक के। हाँ हाँ ठीक है, डूबा डूबा एक, आप ही पढ़िए इस पत्र को। अरे वाह है बहुत ही प्यारा पत्र। और है आया ये पत्र अंकुश ज्ञानदेव फाल्के, जलगांव जिला बुल्ढाना से। और है लिखा इस पत्र में ऐसा, हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला था, मैं मेले में गया था, वहां मुझे 2 छोटे छोटे बच्चे मिले, वो खो गए थे। उनके माता पिता को ढूंढने में मैंने उनकी मदद की। उनके माता पिता के मिलने के बाद वो बहुत खुश हुए। वाह, और मित्र है कि अंकुश ने वाकई में बहुत अच्छा काम ना। हाँ डुबा डुबा एक। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो। परियों, ये देखिए, आविष्कार परी ने हमें ये खोजबीन यंत्र दिया है। ये खोजबीन यंत्र जिम्बोला को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। जैसे ही जिम्बोला इस यंत्र के आसपास आएगा, इस यंत्र की लाल बत्ती हरी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। परियों, बालवीर, आप इस यंत्र को अपने पास रख लीजिए। बालवीर, परियों, जिम्बोला के विरुद्ध हमारे इस लड़ाई में ये यंत्र हमारे बहुत काम आ सकता है। अब हमें किसी भी हाल में जिम्बोला की शक्तियों को 10 गुना बढ़ने से रोकना होगा। ये बुराई का चोला, ये आया जिम्बोला। अब मेरी शक्तियाँ 10 गुना और बढ़ गई है। वक्त आ गया है कि मैं अपनी शक्तियों का परीक्षण करके देखूं। से मेरी कहानी का 3रा अध्याय भी पूरा हुआ। अब 4थे अध्याय के लिए एक सच्चे और अच्छे बच्चे की जरूरत पड़ेगी। कहाँ मिलेगा एक सच्चा और अच्छा बच्चा? कहाँ मिलेगा?
बच्चों, हनी मैडम ने आप लोगों के लिए खाना भेजा है। थैंक यू। थैंक यू। एप्पल और ऑरेंज, केले, केक, सैंडविच। वाओ, खाने के साथ साथ फ्रूट, सैंडविच और इतनी सारी चीजें। आज तो खाने में बहुत मजा आएगा। मोंटू बॉस, वो देखो कितने मजे से खा रहे हैं। बॉस, मुझे भी ये सब खिला, वरना इनका मजा खराब करो। हाँ रोहित, अब बस तू देख मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी इन तितलियों का कैसे मजा खराब करता है। ये क्या हो गया? ये सैंडविच अपने आप पहले जैसे कैसे हो गया? अभी अभी तो मैंने एक बाइट लिया था। माना, वो सॉस देना प्लीज। अरे ये क्या हो रहा है? अभी मैं एक काम करता हूँ, ये लॉटरी भगवान के मंदिर में रख देता हूँ। ऐसे कैसे गिर गए मंदिर में? अरे लॉटरी कहाँ गई? लॉटरी लॉटरी कहाँ गई? मिल गई। अभी लेके आवे। मेरे 40 करोड़ के बंगले में पैरेट। सुन बेटा। बापूजी बोलिए। अरे तुझसे नहीं कह रहा हूँ, छोटे से कह रहा हूँ। अरे बेटा, ये कागज तेरे कुछ काम का नहीं है, लेकिन अगर ये कागज फट गया तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। दे दे बेटा, दे ला ला। हाँ? बाबूजी टिकट बराबर है, सही सलामत है? हाँ हाँ, शुक्र है भगवान का, लाख लाख शुक्र है कि टिकट बराबर है। हाँ महेश, ये सिर्फ लॉटरी का टिकट नहीं, हमारे सपने पूरे करने का टिकट है। चलो भाई, अंत भला तो सब कुछ भला। वैसे ये 2 लाख मेरे लिए 2 रुपए जैसे हैं।
लेकिन आप सबकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। और एक बात बताओ, ये 2 लाख रुपए का करोगे क्या? वही जो सब चाहते हैं, क्या? हमारे घर का रेनोवेशन। एप्पल कैसे उड़ा? रोहित और तमाशा देखेगा? लगता है ये सब जिम्बोला का काम है। जरूर वो कहीं आसपास है। अभी खोजबीन यंत्र से उसका पता लगाता हूँ। अरे इसमें से तो लाल रोशनी निकल रही है। या नहीं, जिम्बोला आसपास नहीं है। अगर जादूगर जिम्बोला यहाँ आसपास नहीं है, तो फिर ये जादू कर कौन रहा है? अरे मनु अखाड़ा क्या है, भाग! हाँ। क्या हुआ? आपके बाल और मूंछों को क्या हो गया मंटू बॉस? क्या हुआ? अरे आप खुद ही देख लो। पापा!